नमस्कार, मैं हूं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयोन भारत में। और भारत से लेकर पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में हिंदुओं का जो हाल है, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार खुद हिंदू ही है, क्योंकि सैकड़ों साल से जिस अत्याचार के खिलाफ हिंदू को आवाज उठानी चाहिए थी, हिंदू उस अत्याचार को हाथ पर हाथ रखे सहता रहा, या यूं कहें कि अपनी बारी का इंतजार करता रहा कि हम पर आएगी तो देखी जाएगी। और तभी सीएम योगी से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री और अब वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने भी हिंदुओं को संदेश देना शुरू कर दिया है कि वक्त आने पर अस्त्र के साथ अगर शस्त्र उठाने पड़े तो आत्मरक्षा में इसके इस्तेमाल से पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसी के तहत कोलकाता महामिलन मठ में आयोजित क्षेत्रीय वेद सम्मेलन के समापन सत्र का उद्घाटन किया गया। देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के डॉक्टर सचिव विरूपक्ष जठीपाल ने दीप प्रज्वलित कर इस सत्र का शुभारंभ किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे सिर्फ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के समर्थन में आए हैं, सनातन को आगे ले जाने के लिए आए हैं और भारत से लेकर तमाम देशों में सनातन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने यहाँ मौजूद सभी संतों और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक नारा दिया, वेद बचेगा तो देश बचेगा। तो जब कभी हम विरूपाक्ष जी का स्टेटस देखते हैं तो एक स्लोगन हमेशा सुनाई देता है, वेद बचेगा तो वेद बचेगा, वेद बचेगा। ये नारा सनातनियों के लिहाज से कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाने की बात की जाती है। यानी अगर हिंदुओं को अपने वेदों को मानना है, सनातन को मानना है, तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इस लिहाज से भारत में ये नारा वेद बचेगा तो देश बचेगा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा योगी का नारा था, बटेंगे तो कटेंगे। खैर, अपने संबोधन में उन्होंने सुंदरकांड की एक चौपाई भी सुनाई, जरा ये सुनिए। और सुंदरकांड की एक चौपाई भी हमको याद आता है जब विभीषण जी रावण को समझाते हैं तो कहते हैं कि तात राम नहीं नरभू पाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गो तुझ देव धेनु हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तरधारी। इसके बाद आता है कि वेद धर्म रक्षक सुभ्राता, ऐसे करके भगवान का संबोधन होता है। और जब भी चर्चा आती है तो वेद की चर्चा आती है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने वहां पर मौजूद लोगों से एक अपील भी की और कहा कि हमें वेदों को दोबारा जीवंत करने का प्रयास करना चाहिए। कोई वेद पढ़ने वाला है तो कोई वेद पढ़ाने वाला है, तो कोई वेद पढ़ाने में जो समस्या आ रही है उसका समाधान करने वाला बैठा है। तीसरा, यहाँ वही व्यक्ति बैठा है जो इसको दूर से देख रहा है। और चौथा, मीडिया और माइक वाले लोग बैठे हैं। तो हम लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जो वेद की ऋचाएं हैं उसको अधिकारी के पास पहुंचाकर पुनः उसको जीवंत बनाने की परंपरा को जीवित करना है। इस दौरान स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने छात्र और शिक्षक के रिश्तों पर भी बात की। बताया कि आज के विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर हम लोग विद्यालय को विद्यालय की भांति देखेंगे तब तक हम लोग का कल्याण नहीं हो सकता है। जटिपाल के माध्यम से वीडियो कॉल करके जब तक अनुशासित नहीं रखेंगे, जो अध्यापक है विद्यार्थियों को अपने पुत्रवत भावना से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक विद्यालय आगे बढ़ने वाला नहीं है, संस्कृति और सभ्यता आगे बढ़ने वाला नहीं है। जब हम गए थे वहाँ उज्जैन में तो इन लोगों ने दिखाया कि एक कंप्यूटर का भी विभाग इनके यहाँ बना था। जो विद्यार्थी वेद की ऋचा पढ़ रहा है वही कंप्यूटर में ले और इसमें भी चेक कर रहा है। अभी हम लोग कल जब बैठे थे जस्टिस कैटेगरी के साथ, बड़ा संस्कृति और सभ्यता पर काम कर रहे हैं, तो बताया कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं कुश्ती, दंगल और जो सीए और आईआईटीएस लड़का जो
प्रोड्यूसर नहीं कर पा रहा है, उन दोनों को एक प्रश्न दिया गया, सीए जो किया है वो नहीं करके दे पाया और एक वैदिक विद्यार्थी करके दिखाया। अभी हम लोग प्रधानमंत्री जी मन की बात में चर्चा कर रहे थे कि एक धोती कुर्ता पहनने वाला लड़का के लिए जो अभी चल रहा था वाराणसी में, मन की बात में प्रधानमंत्री ने चर्चा किया। तो एक और वैदिक शिक्षा बहुत जरूरी है, परंतु आधुनिकता के साथ साथ उसको आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से हम लोग वो मुकाम पा सकते हैं जिसकी कल्पना वेद शास्त्र पुराणों में है, जिसका वर्णन स्वामी कृपात्री जी महाराज करते थे, जिसकी कल्पना आदि शंकराचार्य के मन मस्तिष्क में होती थी, जिसको रामानंदाचार्य और रामानुजाचार्य ने अपने मन मस्तिष्क में सजो के रखा है। और स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि हम सबके प्रयास से ही परिवर्तन देखने को मिलेगा और सबको मिलकर इस संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करनी चाहिए। आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। पुनः आप लोग को प्रणव सबई धर्म धरि सीसा करहु कृपा जन जान मुनीसा। आप महापुरुषों को, आप वैदिक ब्राह्मणों को जो वेद के रक्षा हेतु प्रयत्नशील है, वेद की रक्षा कर रहे हैं और गुरुकुल परंपरा को बनाए हुए हैं, आप सबको धरती पर मस्तक रख के प्रणाम करते हैं। और आप लोगों को संबोधन करने की क्षमता हम लोगों में नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा से आपके चरणों के दास बनने का। इसके बाद युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी जनता को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने देश में अंग्रेजों के शासन का जिक्र किया और बताया कैसे देश में बैठे बहरूपियों की बदौलत देश गुलाम हुआ था। व्यापारी के रूप में, व्यापारी के छद्मवेश में अंग्रेजों का अतिक्रमण हुआ और कुछ नकली लोग जो अंग्रेजों के पहले इस देश में बहरूपियों के रूप में घुसे थे, मुगलों के वंशजों के द्वारा उन अंग्रेजों को इस देश में व्यापार की अनुमति दी गई। पैपल बुल के माध्यम से उन अंग्रेजों ने भारत की पवित्र भूमि पर अपना पैर पसारा और पैर पसारते पसारते 1832 के आसपास लॉर्ड मैकॉले ने गहन विमर्श किया, चिंतन किया, विचार किया कि भारत भूमि को अगर गुलाम बनाना है तो क्या करना होगा। तो उस विमर्श में निकला कि अभिषेक ब्रह्मचारी को खत्म करो, विरूपाक्ष जद्दीपाल को खत्म करो, शोभन भट्टाचार्य को खत्म करो, भारत के नन्हे मुन्ने भविष्य को खत्म करो, भारत की जो ऋषि कृषि परंपरा थी, जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, इसको नेस्तनाबूद करो, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को भारत के रक्त में, रक्त बीज के रूप में स्थापित करो। जबकि उन्होंने मुगलों और अंग्रेजों द्वारा थोपी गई शिक्षा का भी जिक्र किया। शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। लेकिन मैकॉले ने विचार किया और विचार करने के बाद कहा इस गुरु शिष्य परंपरा को समाप्त करना होगा। और जब ये गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो जाएगा तो भारत के लोगों की भारतीयता समाप्त हो जाएगी। जब भारतीयता समाप्त हो जाएगी तो अंग्रेजों का झंडा और दद्दा इस देश के छाती पर गड़ जाएगा और जब गड़ जाएगा तो सदियों सदियों तक इस विश्व को पवित्र करने वाले सनातनी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये तो ऋषि मुनि तपस्वियों का देश है ना, इसको कौन समाप्त करेगा। ये समाप्त होने वाला देश है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, संतों की तपोभूमि को आजादी 1947 में मिली। देश की आजादी के बाद लंबे समय तक इस देश में जनता के वोट के प्रभाव से लोग प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने मैकॉले की शिक्षा पद्धति को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। यह दुर्भाग्य है इस देश का। और सौभाग्य कब जगा, जब जगदम्बा के आशीर्वाद से इस देश में एक तपस्वी प्रधानमंत्री बना और गुजरात का भूमि पुत्र
बाबा विश्वनाथ का भक्त नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो वर्ष 2020 में उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की और नई शिक्षा नीति के माध्यम से लॉर्ड मैकॉले की परंपरा पर कुठाराघात किया गया और अंग्रेजों की परंपरा को समाप्त करने का शंखनाद हुआ। यहाँ पर हर कोई बस यही नारा दे रहा है कि हिंदू को जागने की जरूरत है। जो हिंदू पहले बट गया था उसे अब बटना नहीं है, क्योंकि हम बटे हैं तभी तो कटे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।